मौसम खराब था। आसमान पर सुबह से ही काले बादल छाए हुए थे। कुकू बेटा जल्दी चलो, हम बरसात के आने से पहले पहले भोजन ले आते हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मम्मा मैं चाबी उठा लूं ताले की। फिर वो माँ बेटा घर से बाहर निकलते हैं और कुकू घर के दरवाजे को ताला लगा देता है। वो चाबी अपने गले में डाल लेता है और वो माँ बेटा वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए कुकू के गले से घर के दरवाजे की चाबी गिर जाती है, मगर कुकू को पता ही नहीं चलता। वो दहान के खेत में जाते हैं। कुकू बेटा आप यहाँ से दहान इकट्ठा करें और मैं थोड़ा आगे जाती हूँ। फिर वो ऐसा ही करते हैं। अरे ये चाबी तो किसी ताले की है, मैं ये चाबी उठा लेती हूँ, देखती हूँ कौन लेने आता है। गोरी को वो चाबी मिल जाती है और गोरी वो चाबी उठाकर अपने घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया भी मीठा फल लेकर आ जाती है। मम्मा मैंने चावल इकट्ठे कर लिए, अब घर चले? हाँ बेटा। अभी वो दोनों माँ बेटा उड़े ही थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुकू बेटा जल्दी उड़ो, बहुत तेज है बारिश। जल्दी जल्दी से वो माँ बेटा घर वापस पहुँचते हैं। बहुत बुरा हुआ मम्मा, बहुत बुरा हुआ। मम्मा हमारे ताले की चाबी कहीं खो गई है। कुकू बेटा मैंने कहा भी था कि चाबी मुझे दे दें, मगर आपने मेरी एक ना सुनी। अब हम कैसे घर के अंदर जाएंगे? फिर वो माँ बेटा तेज बारिश में कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भैया हमारे ताले की चाबी कहीं खो गई है, आपने देखी तो नहीं कहीं? चिड़िया दोपहर को गोरी कौवी को मैंने एक चाबी उठाते हुए देखा था। कुकू बेटा जल्दी चलो, हम गोरी के पास जाते हैं। फिर वो माँ बेटा जल्दी से गोरी के घर जाते हैं। छोटी चिड़िया तोड़ोगी दरवाजा क्या? गोरी बहन हमारे ताले की चाबी कहीं गिर गई है, कबूतर ने बताया कि आपको मिली है। ऐसी बारिश में चिड़िया को भीगती हुई देखने का बहुत मजा आएगा। गोरी ऐसे सोचती है और फिर चिड़िया से कहती है, पागल है वो गंदी आंखों वाला कबूतर, वो तो मेरी नोज पिन गिरी थी जो रास्ते से मैंने उठाई थी, मुझे तो कोई चाबी नहीं मिली। ये सुनकर वो माँ बेटा बहुत निराश हो जाते हैं। गोरी दरवाजा बंद करके घर में चली जाती है। मम्मा ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं चाबी आपको दे देता तो शायद ऐसा ना होता। बेटा बहुत तेज बारिश है, ऐसी बारिश में भीग कर तो हम दोनों ही बीमार हो जाएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटा उड़ते हुए एक घने पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। वो वहाँ भी भीग रहे थे क्योंकि बारिश का पानी अब पेड़ से भी नीचे गिर रहा था। आइडिया, मम्मा जल्दी वापस चलें। मगर कहाँ बेटा? घर, आप मेरे साथ घर चलें। वो उड़ते हैं। मगर बेटा दरवाजे को तो ताला लगा हुआ है। मम्मा आप जल्दी से उड़ें, मुझे एक उपाय आया है। फिर वो घर पहुंच जाते हैं। मम्मा मैं खिड़की में से जाकर दूसरी वाली चाबी निकाल लाता हूँ। मगर खिड़की का सुराख तो बहुत छोटा है। मम्मा मैं पहले भी कई बार चाबी अंदर भूल जाता हूँ और खिड़की के रास्ते ही जाकर निकालता हूँ। फिर कुकू थोड़ा जोर लगाकर खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुस जाता है। ये रही हमारे ताले की दूसरी चाबी। फिर कुकू खिड़की में से चाबी अपनी मम्मा को दे देता है। मम्मा ये ले, आप अब चाबी से ताला खोलकर घर में आ जाएं। फिर मम्मा चिड़िया कुकू से चाबी लेकर ताला खोल लेती है और वो भी घर में आ जाती है। शुक्र है कुकू बेटा हम तेज बारिश से बच गए। तो अब पता चला तुम खिड़की के रास्ते से भी अंदर आ सकते हो। मम्मा मेरे साथ पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। बेटा अब जैसे ही बारिश रुकेगी हम अपना ताला तब्दील कर लेंगे, क्योंकि अब एक चाबी गोरी के पास है, वो हमारा ताला खोलकर हमारा भोजन चुरा लिया करेगी। फिर वो माँ बेटा हंसने लग जाते हैं और सुकून के साथ बैठकर बारिश के मौसम का आनंद लेते हैं। अब उठ भी जाएं, शायद आप भूल गए हैं आज हमारे कुकू का जन्मदिन है। पापा चिड़िया उठ जाता है। मालूम है, मुझे मालूम है, मैंने सब कर लिया है। पापा झंडियाँ और गुब्बारे कहाँ हैं? फिर पापा चिड़िया अपने बेटे को एक बैग पकड़ाता है। इस बैग में झंडियाँ और गुब्बारे हैं, अब जल्दी से आसपास के सारे पेड़ सजा दो और मैं अपने बेटे के जन्मदिन के लिए एक बड़ा केक लेकर आता हूँ।
मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। ऐसे कहते हुए कुकू अपने पापा के गले से लग जाता है। पापा चिड़िया चले जाते हैं। मैं अपने बेटे की मदद करती हूँ। फिर वो माँ बेटा अपने घर की सजावट करते हैं। वो अपने घर के ऊपर गुब्बारे और झंडियाँ लगाते हैं और आसपास के सारे पेड़ों को अच्छे से सजा देते हैं। मम्मा अब मैं जल्दी से अपने दोस्तों को भी बता आता हूँ। ऐसा कहते हुए कुकू वहाँ से चला जाता है। जल्दी आना बेटा। नदी पर कुकू अपने दोस्तों को बताता है। मेरे पापा इतने सारे गुब्बारे और झंडियाँ लेकर आए थे। मैंने और मेरी मम्मा ने सारे पेड़ भी सजा दिए हैं। तो फिर केक भी जरूर कटेगा। हाँ, मेरे पापा केक लेने गए हुए हैं। तुम्हारे मम्मा पापा तो बहुत गरीब हैं, फिर उन्होंने ये सब कैसे किया? मेरे मम्मा पापा बहुत अच्छे हैं, मगर मेरे मम्मा पापा से कम ही। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मम्मा वो कुकू का बच्चा मुझे चढ़ा रहा था। उसने सारे पेड़ भी सजा लिए हैं और घर भी, हर तरफ झंडियाँ और गुब्बारे लगाए हैं उसने। चुप कर जा मेरे बेटे, चुप कर जा। वो गरीब चिड़िया का बच्चा अपना जन्मदिन इतनी धूमधाम से कभी नहीं मना सकता। कालू उठो और कुछ करो, कुछ ऐसा करो वो सब खुशियाँ ना मना सके। अगर ऐसा है तो फिर मुझे अपने दोस्त गरजू बादल के पास जाना होगा। मेरा दोस्त गरजू बादल करेगा बारिश और खराब होंगी कुकू की झंडियाँ और गुब्बारे। मैं अभी जाता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो सीधा सागर पर अपने शरारती दोस्त गरजू बादल के पास जाता है। गरजू यार, चिड़िया के बेटे का जन्मदिन है। वो सब बहुत खुश हैं और तुमसे उनकी खुशी देख नहीं होती। क्या मैंने सच कहा? हाँ यार, मेरे साथ चलो और उनकी सारी तैयारी खराब कर दो। नारियल पानी पिलाओगे ना मुझे? हाँ जरूर। फिर कालू गरजू बादल को साथ लेकर वहाँ से जाता है और जाकर बरसात शुरू करता है। अपने घर के बाहर बैठे हुए कुकू और उसकी मम्मा बहुत परेशान थे। सब खराब हो गया। मम्मा, झंडियाँ भी टूट गई और सारे गुब्बारे भी फट गए। बेटा, मौसम तो ऐसा ना था, फिर न जाने ये बारिश कैसे आ गई। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, आपके पापा केक लेकर आने ही वाले होंगे, हम केक काट लेंगे। अब मैं जाता हूँ, दोस्त कौवे, सब खराब हो गया। ऐसे गरजू बरसात करके चला जाता है। पापा चिड़िया खुशी खुशी केक लेकर आ रहा था कि गोरी कौवी सीधी उड़ती हुई आती है और पापा चिड़िया से टकरा जाती है। केक नीचे गिरता है और टूट जाता है, सब मिट्टी में मिल जाता है। सॉरी चिड़ा जी, मैंने देखा ही नहीं। मेरे बेटे के जन्मदिन का केक भी टूट गया है। अब मैं अपने बेटे से क्या कहूँगा जाकर? हलवा बना लेना घर में। मगर पापा चिड़िया गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब हुआ ना सारा काम सीधा, गुब्बारे भी फट गए, झंडियाँ टूट गईं और केक हुआ खराब। अब मेरा जग्गू खुश हो जाएगा। पापा चिड़िया, मम्मा चिड़िया और कुकू अपने घर के बाहर बहुत उदास बैठे हुए थे। मिट्ठू, कबूतर, कीकी और छोटा तोता सब आ जाते हैं। ये तो सब खराब हो गया, सब टूट गया और केक भी टूट गया, बहुत बुरा हुआ। दूर से अपने नानों को देखकर कुकू उछलने लगता है। नानो, मेरी नानो आ रही है। फिर कुकू की नानो पहुंच जाती है। ये रहा मेरे बेटे के जन्मदिन का केक, ये झंडियाँ और ये गुब्बारे। अब आप सब मिलकर जल्दी से पेड़ों को सजा दें। ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो सब फिर से सारे पेड़ सजा देते हैं और फिर बड़ा केक एक पेड़ की डाल पर रखा हुआ देखकर दूर बैठे कौवे तो रो ही सकते थे। जग्गू बेटा, सच्ची बात ही है, किसी से जलने से कुछ नहीं होता। चिड़िया का बेटा फिर से जीत गया और तुम हार गए। थैंक यू नानो। मैं कैसे भूल सकती थी कि आज मेरे नवासे का जन्मदिन है। हाँ माँ, हम आपको बुलाना भूल गए, मगर आप कैसे भूल सकती हैं? ऐसे वो सब बहुत खुश थे।